सर साइड प्लीज। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम मैडम प्लीज, प्लीज मैडम, मैडम प्लीज मैडम। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे। अभी कहाँ आगे छोटे मुकेश बाबू सिंह की शादी जी मैडम। इसके अलावा मैडम नहीं, आज नहीं, अब खुशी का मौका है मैडम। कल मैडम राजनीति, आज राजनीति नहीं मैडम। बाबू एक मैडम वेरी नाइस मैडम मैडम। कल मुख्यमंत्री से मुलाकात आयोजन हुआ है और 10 करोड़ से ज्यादा ने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। क्या कुछ इस आस्था पे कहेंगे? उस बीच में हम भी जा रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि मौनी अमावस्या राजमाता साहब की पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है। तो मैं 144 वर्षों के बाद एक ऐसे मौके पे जाने का, और मैं सुन रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं राजमाता साहब की पुण्यतिथि में दर्शन करने का, इसीलिए मैं जा रही हूँ। इस तरह से शादी विवाह में अनावश्यक खर्चा होता है। जिस तरह से पुरानी प्रथा उनको तोड़ते हुए आपने जो है बिना दान दहेज बिना टीके के शादी की है। हम आम जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों से इतना संपर्क है और कहीं न कहीं लोग हमें फॉलो करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक समरसता हो और फिजूल खर्ची नहीं हो। इसके लिए हमने हमारे दादी साहब का जो स्वर्गवास हुआ 102 वर्ष के थे, उसमें बिल्कुल नशा मुक्त रखा और सादा भोजन कराया जो भी लोग आए, और बिल्कुल सादगी से उनका बारवा हमने किया। और अभी शादी हुई है बेटे की, मेरा ज्येष्ठ बेटा है, तो उस शादी में भी हमने दहेज के लिए उनको मना कर दिया और टीके के लिए भी पहले मना कर दिया था। अभी नशा मुक्त, मतलब हमारे समाज में ये टेबलें लगती है, शराब परोसते हैं, तो वो सारा फिजूल खर्चा हमने बंद करके, और जो गरीब बालिकाएँ हैं उनके पढ़ने के लिए हम दोनों परिवारों ने मिलकर के 11 लाख 5 लाख रुपए बाड़मेर में बालिका छात्रावास बनेगा उसमें दिए। एक हमारे यहाँ राजपूत गरीब बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए एक राजपूत विकास कोष बना हुआ है, उसमें 5 लाख, और 1 लाख शेरगढ़ राजपूत विकास समिति बनी उनको दिए, 11 लाख रुपए वो भेंट कर दिए। तो ये फिजूल खर्चा जो वैसे ही होता तो पैसा बचा है उसको कहीं न कहीं सदुपयोग हो उसका, और उसमें हमने इसको डोनेट किया है। और मैं आम जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ, और हमारे क्षत्रिय संघ के प्रमुख साहब भगवान सिंह रोल साहब सर ने कहा कि हमको एक ऐसा कोर्स बनाना है जिसमें 36 कौम की जो गरीब बालिकाएं हैं जो पढ़ नहीं सकती और उनका विवाह संपन्न ढंग से नहीं हो सकता, ये हमारे समाज को आगे आकर ऐसा कोर्स बनाना चाहिए। कल ही निर्णय हुआ बाड़मेर में, और ऐसा कोर्स बनाएंगे जिससे 36 कौम की गरीब बच्चियाँ पढ़े, आगे बढ़े और उनका समय पर शादी संपन्न हो जाए। सर तो ऐसे सामाजिक सरोकार के काम होते रहे और आपस में सामाजिक सरोकार के काम हो। तो शादी में भी 36 कौम के जब लोग आए तो एक ही जाजम पर बैठ के सबने एक साथ भोजन किया, तो सामाजिक समरसता की संदेश हमसे जाए। तो ये एक पहल थी जो हम लोगों ने मिल करके की, और इसको सबने सराहा भी है और उसका स्वागत भी किया। सर दहेज लोभियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब जो दहेज के लोभी होते हैं वो तो फिर बालिका को खरीद के लेके जाते हैं,
तो उस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, हमने तो आज जो हमने बेटी की शादी करी है, उसमें बेटे की शादी नहीं, हमको एक बेटी मिली है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। मेरी धर्मपत्नी जी, हम दोनों ने बड़े प्यार से कि हमें एक बेटी मिल गई है, तो उसको बेटी की तरह ही उसकी परवरिश करेंगे और वो हमारी बेटी की तरह ही रहेगी। तो हमेशा आज 20 साल 22 साल जिस परिवार में पलती है और हमारे भरोसे पर वो हमारे घर आती है, तो हमारी बेटी होती है, उसको उसी सम्मान से घर में रखा जाना चाहिए, उसको बेटी और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाना चाहिए। सर, दो चीज़ें और बाकी है। जैसे एक तो समाज में एक नशे के अलावा विवाह पे अन्यत्र खर्च किया जाता है दिखावे में, और लोग कर्जा लेके भी जो है विवाह में खर्च करते हैं, उनको क्या समझते हैं? वो चाहे ओसर मोसर हो चाहे शादी हो, मैं तो कह रहा हूँ कंपटीशन की भावना से कर्ज लेकर के कोई काम नहीं करें। जैसे कर्ज का टेंशन रहता है, दिमाग में दबाव रहता है, डिप्रेशन हो जाता है, और कई बार कर्ज जब चुकता नहीं है तो डिप्रेशन में उनको कई ऐसे गलत कदम उठाने पड़ते हैं जो समाज के लिए नुकसानदायक। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है, क्या जोधपुर में किस किस को क्या प्रतिनिधित्व मिलने की आशा है? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, लेकिन जो संगठन और पार्टी जिम्मेदारियाँ देती है उसको दायित्व को ढंग से हम लोग निभा पाएँ। और मेरे लिए तो पार्टी ने बहुत कुछ किया। विधानसभा के 5 चुनाव लड़ाए, इसमें 4 बार शेरगढ़ की जनता का सेवा करने का मुझे मौका मिला। शेरगढ़ तो सूरवीरों की धरती है, मेरा सौभाग्य है कि उनकी धरती, उस धरती का मैं सेवा कर रहा हूँ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।